कितने नुकसान हुआ आपका? मेरा कम से कम 4 लाख 3 लाख के ऊपर का नुकसान है। हमको औरंगजेब से क्या लेना देना है? हमको औरंगजेब से कोई लेना, तुमको तोड़ना फोड़ना जो करना वो करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। दंगा करके क्या मिलने वाला? पुतला तो किसी का भी जला सकते हैं, अब उसके लिए तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन जो कलमे की चादर जली वो नहीं करना था। वो कलमी की चादर जलाए वो तो तकलीफ तो होंगी। नागपुर में जो महाल में दंगा हुआ उसके बाद जो दंगाई है गीतांजलि चौक पहुंचे, वहां पर गाड़ी में आगजनी की। उसके बाद गीतांजलि में कह लीजिए कि मुस्लिम बाहुल एरिया में भी जो है वो दंगाई लोग आए और बाकायदा आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियों को क्षति पहुंचाई है। पूरी तरह से आप जहां पर देखोगे जितनी भी गाड़ियां है उसे बाकायदा तोड़ा गया है, इस तरह से क्षति पहुंचाई गई है। ये आप देखिए कि इस तरह से जो है दंगाइयों ने किसी भी धर्म के लोगों को नहीं बख्शा। दंगाई दंगाई है और उसने अब दंगा करके ही माने हैं। और तमाम जो यहाँ पर एक आप कह लीजिए कि दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये देखिए गाड़ियों की हालत जो है, देखिए ये गाड़ी में तो कपड़े थे, इसको आग लगाने की भी कोशिश की गई थी जब हम जानकारी ले रहे थे। अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी, अगर आग लगती तो लगातार जो गाड़ियां थी वो उसमें आग की चपेट में आ जाती है। आपकी गाड़ी है सर? हाँ जी, मेरी गाड़ी। क्या हुआ, कितने बजे की घटना हुई? ये 11 बजे के करीब की घटना है। क्या हुआ था, क्या देखा आपने सर? असल में हम लोग थे नहीं वहाँ, हमारे एरिया में डेथ हो गई थी पड़ोसी की, तो हम लोग सब वहाँ गए थे। जब हम वहाँ से आए तो हमने कुछ देखा कि कुछ उपद्रवी लोग यहाँ पर उपद्रव मचा रहे थे और वही एक दूसरे के तरफ में पत्थर फेंक रहे थे वो लोग। एक दूसरे के तरफ पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, गाड़ियों को नुकसान हो चुका था जब आए थे? गाड़ियों का नुकसान जब होने का था, जब हम आए तब गाड़ियों का नुकसान होने का था। उसके बाद में जब कुछ उपद्रवी जब वहाँ चले गए तो इधर से कुछ उपद्रवी आके उन्होंने गाड़ियों को फोड़ फाड़ कर थे। तो क्या वो समुदाय के बीच में झड़प हुई या फिर पत्थरबाजी हुई यहाँ पे? वो दो समुदाय के बीच में ही दिख रहा था वो दो समुदाय। और ये तो गाड़ियों को फोड़ा गया वो तो इधर पीछे के लोग थे, पता नहीं वो कौन थे, वो बस्ती के थे क्या थे, अपने को तो कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सब लोगों ने मुंह कवर करके रखे थे, सब लोग हेलमेट वगैरह पहन के पुलिस रखे थे। प्रशासन थी या नहीं थी यहाँ पे? पुलिस प्रशासन थी, लेकिन अब वो थी कि नहीं थी जैसा था वो तो पुलिस के पता- सामने ये सारी घटना हो रही थी। पुलिस के सामने ही वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन अब अपन क्या बोल सकते हैं उसके लिए। डर है आपने अगर डर तो कहाँ रहना आपका? मेरा रहना तो यही है, सामने। तो देखिए गीतांजलि चौक पे एक पक्ष ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरा कम्युनिटी भी जो है इसमें क्षति पहुंची है। ये जो मामला या फिर कह लीजिए कि ये दंगा जहां से भड़का वो एक आंदोलन का कारण था, जहां पे बजरंग दल ने एक आंदोलन किया औरंगजेब की मज़ार को महाराष्ट्र से बाहर निकालने के लिए। तमाम महाराष्ट्र में जो ये आंदोलन हुआ, लेकिन नागपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे कलमा पढ़ने वाली चादर जो है उसके ऊपर औरंगजेब को जो है रखा गया और बाकायदा उस पर डंडे मारे गए। उसके बाद वो कलमा पढ़ने की चादर जलाई गई। अगर वो कलमा पढ़ने की चादर नहीं होती तो ये दंगा शायद नहीं होता। क्या औरंगजेब को मारना कोई गलत चीज था बजरंग दल का, या फिर कलमा के ऊपर ये विषय हुआ? वो देखो, पुतला तो किसी का भी जला सकते हैं, अब उसके लिए तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन जो कलमे की चादर जली वो नहीं करना था। या तो पहले उन लोगों ने पहले जान लेना था कि हम क्या जला रहे हैं, उसके बाद में ही कोई चीज करना था। तो जानबूझ के हुआ उनकी तरफ से भी? उसका तो अपने को आइडिया नहीं, अपन वहाँ थे नहीं तो अपन बता नहीं सकते। लेकिन आहत मुस्लिमों की भावना कहाँ हुई? ये कलमा चढ़ कलमे की चादर जलाने पर हुई। औरंगजेब के लिए कुछ नहीं हुआ? औरंगजेब की लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब को किया इसलिए मुस्लिमों की टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिमों को औरंगजेब से बहुत कुछ लेना देना नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि लेना देना नहीं, लेकिन अपन औरंगजेब से क्या लेंगे, अपन क्या करेंगे, वो तो सालों पहले मर चुका है, उसके लिए क्या करेंगे अपन। तो ये भी बात जानी चाहिए कि जिस तरह से कुछ मीडिया कर्मी ये बता रहे हैं कि औरंगजेब का ऊपर जो आंदोलन हुआ उसके बाद मुस्लिम जो है उन्होंने विवाद शुरू कर दिया, तो वो आंदोलन औरंगजेब के लिए ये विवाद जो है औरंगजेब के लिए नहीं था। कलमे की चादर जो है वो जलाई गई थी, उसके कारण ये विवाद हुआ और दंगा हुआ। और दंगे को किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। जो दंगाई है वो मूर्ख लोग होते हैं जिन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को बाकायदा जो है इसे क्षति पहुंचाई। क्या पूरे कांच फोड़े था। हाँ, कितने बजे की घटना? आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं तो तराबी में था ना साहब। हाँ। नमाज पढ़ रहे थे। नमाज तराबी से आने के बाद देखा तो पूरा गाड़ी के कांच, ये वो कस्टमर की गाड़ी, मैंने शाम में ही कांच नया फिट कराया उसका। कितने नुकसान हुआ आपका? मेरा कम से कम 4 लाख 3 लाख के ऊपर का नुकसान है। मेरे गाड़ी का पूरा लाइट, ये हेडलाइट देखो ना आप। कैसी हुआ? क्या पुलिस थी या नहीं थी? क्या हुआ? क्या हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो नमाज में थे। हाँ। यहाँ पुलिस नहीं, कुछ नहीं।
हम तो ये समझते थे कि मस्जिद है या पुलिस रहेंगी तो कम से कम नहीं होगा, पुलिस थी ही नहीं, तो पुलिस नहीं थी करके तो तोड़े ना इन्होंने। करके तोड़े। और हाँ। एक कल से एक खबर चल रही है कि किसी दरगाह से एक अनाउंसमेंट होती है कि जो माहौल वहाँ पे बना उसके लिए अनाउंसमेंट हो रही थी, क्या ये सारा हुआ? किसी मस्जिद से ऐलान किया गया? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, हमारे यहाँ तो कभी नहीं। हम्म, आज पहली बार हमारे यहाँ इतने दंगे हुए, लेकिन हमारे यहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार। तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की? कुछ नहीं, एक पैसे का। एक पैसे का अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं। बातें चल रही है कि मस्जिद से जो है अनाउंसमेंट की जा नहीं, रही सब है झूठ बात कि आंदोलन करने के नहीं लिए नहीं इकट्ठा हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, गलत बात है। बिल्कुल 100% गलत बात है। कभी हमारे यहाँ कभी हम तो सब मिलजुल के रहे, आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ ये। आपको पता था कि जो बजरंग दल ने एक कलमे की चादर जलाई उससे माहौल खराब था नागपुर का फिलहाल? नहीं, हमने सुने जरूर थे, लेकिन हमने बोला हमने वो होगा छोटा मोटा, वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर में। इतना बड़ा हुआ हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये होगा करके। दंगाई जो हुए, क्या कहोगे दंगाइयों को? किसका नुकसान हुआ? दंगा से किसका भला हुआ आज तक? हाँ, किसका भला हुआ? जिसने दंगा करा उसका भी क्या मिलेगा उसको? हम्म, जिसने दंगा करा, जिसने तोड़ा, उसको क्या मिलाऊंगा? हम्म, उसको भी कुछ नहीं मिलाऊंगा। सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट का उसको जोश होगा, तोड़ता हूँ, उसके बाद में क्या मिलना था? नुकसान तो हमारा हुआ ना, हम्म। हमको तो अब कस्टमर के पैसे भर के देना पड़ेगा, हमारा नुकसान हुआ। उनका क्या हुआ साहब उसके अंदर? कलमे की चादर जलाई, इसको एक संवैधानिक पद्धति से भी आंदोलन कर सकते थे, एक मांग कर सकते थे, दंगा करना जरूरी नहीं था। दंगा करना है, मैं बोलता हमको औरंगजेब से क्या लेना देना है? हमको औरंगजेब से कोई तुमको तोड़ना फोड़ना जो करना वो करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। दंगा करके क्या मिलने वाला? दंगा करके मुस्लिम समाज वो कलमे की चादर जलाई उससे हाथ था क्या? वो कलमी की चादर जलाए, वो तो तकलीफ तो होंगी, उन्होंने विरोध करे, वहाँ पे थाने में दिए, बात वही खत्म हो जाना चाहिए था। अब इतना जो बड़ा तो कुछ ना कुछ तो बात होंगी। अब ये पूरा दंगा जो हुआ उसमें मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है हाँ, इस तरह से पूरा। कि क्योंकि उन्होंने नहीं किया, वो तो दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं, अभी ये देखो, यहाँ से आप वो शर्मा जी की गाड़ी देखो, हम्म, वो शर्मा जी की एक भी गाड़ी नहीं टूटी है। हम्म, अब मैं बताऊँ आपको, जाओ कुछ भी टारगेट किया गया, इसके अलावा किसी को टारगेट नहीं करा। यही से दिखा दीजिए। मैं आप फोटो ले ना सर, वो देखो वैगन आर खड़ी है, हाँ। उसका एक भी कांच फूटा है सर,